चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? करणी माता जिसे अपन क्या बोलते हैं, चूहों की देवी कहते हैं। तो करणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, आसपुर डूंगरपुर में, जैतारण पाली में। तो करणी माता का मंदिर दोस्तों बना हुआ है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों है? देशनोक बीकानेर में ये मंदिर बना हुआ विद्यार्थियों। इसे क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। और यहाँ पर दोस्तों वर्ष में 2 बार मेला भरता है। करणी माता का मेला वो क्या है, वर्ष में 2 बार लगता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है? लोक देवता मुख्य स्थल, मतलब गोगा जी का मुख्य स्थल कौन सा है? गोगा मेड़ी, मलिना जी का पिचियाक, पाबू जी का कोल्लू और तेजा जी का परबतसर। इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है? इन चारों में से बिल्कुल 3 सही और 1 गलत है। तो देखो सही कौन सा है? तेजा जी परबतसर राइट है, पाबू जी का कोल्लू राइट है, गोगा जी गोगामेड़ी राइट है। पर दोस्तों मलिनाथ जी का मुख्य स्थल है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ा में दोस्तों। मलिनाथ जी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। पिचियाक नहीं आएगा। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखें। पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी दोस्तों है ना, ये किसके अवतार है? शत्रुघ्न के, लक्ष्मण के, भरत के या राम के? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। पाबू जी को क्या बोलते हैं? राजस्थान में ऊँटों के देवता कहते हैं। ऊँटों के देवता कौन है आपके? पाबू जी दोस्तों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे? पाबू जी ने लाए थे। और पाबू जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के दोस्तों। पाबू जी को क्या कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संत पाबू जी के शिष्य है। पाबू जी के शिष्य कौन है दोस्तों? अभी मैंने आपसे बात की थी कि पाबू जी ऊँटों के देवता हैं, पर पाबू जी के शिष्य होते हैं उन्होंने होता ना, वो कौन होते हैं? रेबारी जाति, जाट, चीपा, गुर्जर जाति। तो बिल्कुल रहबारी जाति होती है, तो क्या होती है? ऊँट पालक जाति होती है। बिल्कुल रहबारी जाति का दूल्हा होता है ना, वो क्या करता है विद्यार्थियों? ऊँट पे बैठ के तोरण बीतता है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपकी ऊँट पालक जाति कौन सी है विद्यार्थियों? ऊँट पालक जाति है रहबारी जाति दोस्तों। और ऊँटों के देवता पाबू जी है, मतलब पाबू जी के शिष्य कौन है आपके? रहबारी जाति। बिल्कुल जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है। रामदेव जी की समाधि कहाँ पर, कौन बताएगा दोस्तों? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊँट काश्मीर बाड़मेर में। पर इनकी समाधि का पूछा दोस्तों। रामदेव जी की समाधि वो कहाँ पर है, वो आपको बताना है। जोधपुर में नहीं है, बाड़मेर में जन्म हुआ था, जैसलमेर में राइट है दोस्तों ना। बिल्कुल रामदेव जी की समाधि कहाँ पर विद्यार्थियों? रोनिता जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य करते हैं विद्यार्थियों? तो तेरे ताल नृत्य करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो जो आपके मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? सुगन चिड़ी को दोस्तों है ना, किस लोक माता का स्वरूप मानते हैं? स्वाज्ञा माता, नागणीसी माता, आवड़ माता या शीतला माता? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपसे कि सुगन चिड़ी को दोस्तों किसका अवतार मानते हैं? आवड़ माता का बिल्कुल अवतार मानते हैं। सुगन चिड़ी क्या है दोस्तों आपके? आवड़ माता का स्वरूप है। तो जो भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जार पीर के नाम से कौन सा लोक देवता जाने जाते हैं? बताओ भाई, जार पीर है ना, जार पीर, जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कर देंगे। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी दोस्तों? तो जार पीर दोस्तों है ना, वो कौन है? गोगा जी दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन से दोस्तों देवता हैं, तो वो गोगा जी है। तो गोगा जी को जार पीर भी कहते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में। इनका मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनकी समाधि है। ठीक है, अगला बताओ दोस्तों, दधीमती माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों? ये वाला मंदिर, ये कौन सा मंदिर है दोस्तों आपका? दधीमती माता का मंदिर है। तो ये राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर में, जालोर में, अजमेर में या पाली में? दधीमती माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर आपका? गोठ मांगड़ोद में। जी हाँ दोस्तों, गोठ मांगड़ोद नागौर में क्या बना हुआ है आपका? दधीमती माता का मंदिर बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक और आर पे स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों आपको हर क्लास मिल सके और आप एक बढ़िया तैयारी कर सके। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करना है और सब्सक्राइब कर लो विद्यार्थियों। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा आपसे, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है विद्यार्थियों? इस तरह का नाम क्या है? बेंगटी है ना, ये किस संत का आपका पवित्र स्थल है? देवनारायण जी का, जाम्बो जी का, अड़बू जी का या हरिदास जी का? तो दोस्तों बेंगटी है, ये क्या है आपके? अड़बू जी का पवित्र स्थल है विद्यार्थियों। बेंगटी का संबंध किस दोस्तों देवता से है? अड़बू जी से हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। 10वां सवाल आपके सामने, धूरमेड़ी स्थान है, इसका संबंध कौन से लोक देवता से है? धूरमेड़ी, गोगामेड़ी, ध्यान रखना विद्यार्थियों। धूरमेड़ी का संबंध पूछे, गोगामेड़ी का संबंध पूछे, किस देवता से दोस्तों? गोगा जी से। जो भी गोगा जी कमेंट करा, गोगा जी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, लोक देवता तेजाजी महाराज का बासी डुगारी स्थल है, वो कहाँ पर है? बासी डुगारी स्थल है और राजस्थान के कौन से जिले में आता है?
नागौर में, बूंदी में, बीकानेर में या झालावाड़ में? फटाफट साथ में कमेंट करते रहो विद्यार्थियों। बासी डुगारी दोस्तों है, ये कहाँ पर आपका आता है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। बिल्कुल, तो ये बासी डुगारी स्थल है वो कहाँ पर दोस्तों आपका आता है? आपका उत्तर आ चुका बूंदी, ठीक है ना। बासी डुगारी क्या है आपका? तेजाजी का पवित्र स्थल है, जो कि किस शहर में है? बूंदी जिले में है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों? लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी दोस्तों, मलिनाथ जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा जिला कौन सा दोस्तों लगता है? जिला लगता है बालोतरा, अभी नया जिला बना बालोतरा दोस्तों। यहाँ पर क्या है आपका? बिल्कुल मलिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से है? इन चारों में से बताना है। इन चारों में से बताओ राजस्थान में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं वो दोस्तों कौन से हैं? तो आपको पता है तेजाजी महाराज। तेजाजी क्या है दोस्तों? इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, लोक देवता है ना, किस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है? इनमें से किस देवता को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? गौरक्षक के रूप में पूजते हैं। बाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या भूरिया बाबा दोस्तों? अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए ना, बाबूजी, तेजाजी दोस्तों, तो इनमें से क्या करना आपको? बाबूजी को सही करना है। बाबूजी को क्या करना आपको? सही करना दोस्तों। बिल्कुल, बाबूजी का है आपके गौरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अगर बाबूजी ऑप्शन नहीं है तो तेजाजी सही कर सकते हो। अगर तेजाजी के पहले बाबूजी है ऑप्शन में तो आप बाबूजी ऑप्शन को सही कीजिए विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। स्टार्टिंग में पहला प्रश्न आपने देखा होगा, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? अभी मैंने बात की थी ना। तो बताओ दोस्तों, चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? शीतला माता, केला देवी, करणी माता या समस्त? तो इनमें से चूहों की देवी है वो करणी माता है दोस्तों, ठीक है ना। करणी माता को क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से किस लोक देवता की ख्याति है चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? इनमें से बताना दोस्तों, चार हाथों वाले देवता है ना वो किसे कहा जाता है? तलनाथ जी, वीर कल्ला जी, भूरिया बाबा या मलिनाथ जी दोस्तों? फटाफट कमेंट कर देंगे। इनमें से किसे दोस्तों चार हाथों वाला लोक देवता कहते हैं? तो बिल्कुल वो दोस्तों कौन है आपके? वो आपके हो जाएंगे बिल्कुल वीर कल्ला जी राठौड़। वीर कल्ला जी दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला बताओ दोस्तों, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्ध है। बताओ भाई, इनमें से ऐसे कौन से देवता हैं? ये क्या है? गोगा जी की भांति नागों का देवता भी कहते हैं। गोगा जी की भांति दोस्तों नागों का देवता, तेजाजी, हड़बू जी, भूरिया बाबा या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही है दोस्तों, बिल्कुल क्या रहेगा सही उत्तर? तेजाजी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तेजाजी दोस्तों क्या है आपके? गोगा जी की भांति नागों के देवता हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाले ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी का मंदिर होता है ना, उसमें जो ध्वजा फहराते हैं उस ध्वजा को क्या कहते हैं वो आपको बताना है दोस्तों। पतंगी, नेजा, पताका या फरारी? तो रामदेव जी के मंदिर की ध्वजा कहलाती है नेजा, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना, मजा आ जाएगा। अगला बताओ भाई, निम्न में से सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सांबर झील क्या है दोस्तों? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। सांबर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? तो वो है शाकंभरी देवी का। किसका दोस्तों है? शाकंभरी देवी का मंदिर कहाँ पर है? सांबर झील में। अगला बताओ, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक देवता नहीं है? इनमें से बताना कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है। चारों में से तीन तो अपने लोक देवता है पर एक नहीं है। गोगा जी अपने लोक देवता हैं, पाबूजी भी है, रामदेव जी भी है, पर नामदेव नाम से बना कोई भी क्या है दोस्तों? लोक देवता आज दिन तक नहीं हुआ है, ठीक है। 21 क्वेश्चन आपके सामने, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता मंदिर कहाँ पर विद्यार्थियों? सुंदा माता जी का मंदिर बना हुआ है, ये राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर जिले में, जोधपुर में, झुंझुनू में या सीकर में? बताओ। सुंदा माता मंदिर दोस्तों राजस्थान का पहला रोप वे, राजस्थान का फर्स्ट रोप वे कहाँ पर दोस्तों लगा था आपका? वो आपका लगा था दोस्तों जालोर जिले में सुंदा माता मंदिर पर। तो बिल्कुल सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है आपके? जालोर जिले में विद्यार्थियों। जो भी जालोर कमेंट कर रहा है जालोर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? आशापुरा माता है ये किस वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश, राठौड़ वंश, किसी वंश या गोयल वंश? तो आशापुरा माता दोस्तों क्या है आपके? चौहान वंश की कुलदेवी है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, संत महावजी का संबंध है, संत महावजी का संबंध किस जिले से? बताओ। संत महावजी का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर से दोस्तों। संत महावजी का संबंध कहाँ से है? डूंगरपुर जिले से इनका संबंध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से कौन बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक था? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? अड़बू जी ने, पाबू जी ने, जाम्बू जी ने या गोगा जी ने? तो बिश्नोई को 29 नियम किसने दोस्तों दिए थे? जाम्बू जी ने। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? पिपासर नागौर में। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है आपके? जाम्बू जी महाराज, पर्यावरण प्रेमी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
संत गरीबदास, संत दास, जगन्नाथ जी, माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? इन सभी संतों है ना, इन संतों का संबंध है वो कौन से संप्रदाय से है? तो इनका संबंध दादू पंथ से है। इन सभी संतों का संबंध किस पंथ से है? दादू पंथ से इनका संबंध है। अगला बताओ दोस्तों, काजी मोहिउद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर प्रथम बार काजी बनाया गया था? मोहिउद्दीन को दोस्तों प्रथम बार काजी है वो कौन से स्थान में बनाया गया था वो आपको बताना है। तो नागौर में। नागौर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? बताओ भाई, संत पीपा का संबंध है वो कौन से स्थान से है? संत पीपा का संबंध कौन से स्थान से है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल गागरोन से, ठीक है ना। संत पीपा का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? गागरोन दुर्ग से हो जाएगा। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है आपका? झालावाड़ जिले में। अगला बताओ, राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित हैं? उंदरिया पंथ है ये किस में प्रचलित हैं? भीलों में, मीणाओं में, सहरियों में या ग्रासियों में? तो उंदरिया पंथ का संबंध भीलों से, ठीक है ना। उंदरिया पंथ किस में दोस्तों प्रचलित हैं? भीलों में प्रचलित हैं। अगला सवाल आपके सामने, अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? कौन सा संप्रदाय दोस्तों आपका? राजस्थान का अलकिया संप्रदाय। लालगिरी, भोलानाथ, चरणदास या संत दास जी? तो अलकिया संप्रदाय की स्थापना करने वाले थे स्वामी लालगिरी। जो भी लालगिरी कमेंट कर रहा है लालगिरी सही है। अगला बताओ, लोद्रवा प्रसिद्ध है दोस्तों। लोद्रवा है किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए। लोद्रवा दोस्तों है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। जो भी जैन कमेंट कर रहा है ना ऑप्शन ए बता रहा है। ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों? सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए बताने वाले क्या होते हैं? सभी सही होते हैं। अगला बताओ, निम्न में से कौन भगत पंथ का संस्थापक था दोस्तों? संभ सभा। संभ सभा की स्थापना किसने की थी विद्यार्थियों? गुरु गोविंद ने 1883 में की थी, ठीक है ना। तो बताओ, भगत पंथ है ना, भगत पंथ, भगत पंथ का संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। तो बिल्कुल भगत पंथ और संभ सभा दोनों दोस्तों किसके हैं? बिल्कुल यहाँ पर गुरु गोविंद के। किसके दोस्तों? गुरु गोविंद गिरी के हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने विद्यार्थियों, सूफी संत हिमोद्दीन का संबंध कौन से स्थान से दोस्तों? सूफी संत हिमोद्दीन का संबंध है विद्यार्थियों वो कौन से स्थान से है वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल बन सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इनका संबंध नागौर से है। जो भी नागौर कमेंट करा नागौर बताने वाले सही है। बिल्कुल, जितने भी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है आरपी स्टडी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। रामसैनी संप्रदाय अपना फुटबॉल महोत्सव कहाँ मनाता है दोस्तों? रामसैनी संप्रदाय क्या करता है? फुटबॉल महोत्सव मनाता है। ये कहाँ मनाता है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में, जोधपुरा में, शाहपुरा में या कोटा में? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, रामसैनी संप्रदाय अपना फुटबॉल महोत्सव है वो शाहपुरा में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों? शाहपुरा में। क्या है? रामसैनी संप्रदाय की प्रधान पीठ है और यहीं पर ये क्या करते हैं? अपना फुटबॉल महोत्सव का आयोजन करते हैं। अगला बताओ दोस्तों, क्या पूछा आपसे? दादू के देहांत के पश्चात नारायण पंथ की किस उपशाखा का दोस्तों मुख्य स्थान रहा है? मतलब दोस्तों बताना है दादू के देहांत के बाद में दोस्तों ना नारायण दादू पंथ की शाखा उपशाखा है, इसका मुख्य स्थान कौन सा रहा है? इसका मुख्य स्थान कौन सा रहा है वो आपको बताना है। बहुत शानदार, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। तो बिल्कुल खालसा उत्तर क्या रहेगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास कहाँ पर हुआ था? बताओ भाई, दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद सरस्वती है इनका स्वर्गवास हुआ था अजमेर में। अजमेर बताने वाले क्या होते हैं? सभी राइट होते हैं। अगला बताओ आपके सामने, सूफी निर्णय को कहा जाता है? सूफी निर्णय होते हैं उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मुरीद, पीर, वारिस या शेख? सूफी निर्णय को दोस्तों क्या कहते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों उन्हें मुरीद कहते हैं। क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा दोस्तों आपका सूफी मत का संप्रदाय वो नहीं है। चारों में से तीन तो क्या है? सूफी मत के संप्रदाय है, पर नहीं कौन सा है वो आपको बताना दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा वेरी गुड। अगला बताओ दोस्तों, अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन है ना, ख्वाजा मोहिउद्दीन किस सूफी सिलसिले से समझिए विद्यार्थियों? मतलब ख्वाजा मोहिउद्दीन का संबंध कहाँ से है विद्यार्थियों? चिश्ती से है, ठीक है ना। ध्यान रखना, अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन का संबंध किस सिलसिले से है? तो चिश्ती सिलसिले से इनका संबंध है, तभी उनको क्या बोलते हैं? तभी उनको बोलते हैं ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर है विद्यार्थियों? बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ कहलाता है विद्यार्थियों। सोमाई और जाकम इनके संगम पे बढ़ता है मेला। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? नवाटापुरा गांव में। ये दोस्तों मेला कहाँ बढ़ता है? नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में। डूंगरपुर नवाटापुरा गांव में क्या बढ़ता है? बिल्कुल बेणेश्वर धाम बढ़ता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल बताओ दोस्तों, जाम्बू जी के 29 नियम का पालन करने वाले कहलाते हैं? जो भी दोस्तों है ना आपके जाम्बू जी के 29 नियम का पालन करता है उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बिश्नोई। क्या कहते हैं? बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? जाम्बू जी का जन्म के अगर बारे में आपसे पूछ ले, अभी मैंने आपको बताया था कि जाम्बू जी क्या है? पर्यावरण प्रेमी संत थे और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पीपासर नागौर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने,
निम्न में से कौन सा संप्रदाय दोस्तों है ना, इन चारों में से बताओ कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति का नहीं है। निर्गुण भक्ति संप्रदाय कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन है विद्यार्थियों। तो रामदास जी दोस्तों है ये आपका निर्गुण भक्ति का नहीं है, सगुण भक्ति का है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, संप्रदाय व स्थल में से कौन सा युग्म सही है। परनामी पंथ जयपुर, नाथ पंथ पन्ना, दादू पंथ कोटा, रामसनी नगला, इनमें से सही कौन सा है। चारों में से तीन तो गलत है, एक सही, उसकी सही की आपको क्या करनी है विद्यार्थियों, पहचान करनी है। तो परनामी संप्रदाय कहाँ पर है विद्यार्थियों, ये आपका जयपुर में है, मतलब ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछ रखा है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कत्रियासर में है। अरे कत्रियासर में किसकी प्रमुख पीठ है, जाम्बू जी की, हरिदास जी की, जसनाथ जी की, यहाँ दोस्तों संतदास जी की। कत्रियासर बीकानेर में दोस्तों क्या है आपके, जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है विद्यार्थियों। जसनाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है विद्यार्थियों, कत्रियासर बीकानेर में। ठीक है ना, अग्नि नृत्य ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणसर मेला किस महीने में भरता है। तो बेणसर मेला कब भरता है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। बेणसर का मेला कौन से महीने में भरता है वो आपको बताना है। ये भरता माघ के महीने में दोस्तों। बेणसर मेला कौन सा दोस्तों, मेला कौन सा महीने भरता है, माघ के महीने में भरता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जिला जिसमें भरतरी का मेला भरता है। भरतरी मेले का आयोजन कहाँ होता है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, यहाँ पर आपको 4th ग्रेड की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों, आपका इस बार नौकरी पक्की है, बस जुड़े हुए रहो मेरे साथ में। जो क्लास आ रही है उन क्लास को ध्यान से पूरा देखो, समझो, और हर क्लास में आप क्या करो, पूरी देखो। हर क्लास में आप उपस्थिति दर्ज करो, हर क्लास में आपकी अटेंडेंस आनी चाहिए विद्यार्थियों। ठीक है, तो बिल्कुल आपका भरतरी का मेला कहाँ भरता है वो आपको बताना है। भरतरी का मेला भरता है अलवर में। कहाँ दोस्तों भरता है, अलवर में भरता है। फिर अगला बताओ, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से स्थान पर बोहरा समुदाय का उर्स लगता है। बोहरा समाज का जो उर्स लगता है ना वो कहाँ लगता है बताओ। निम्न में से कौन से स्थान पर दोस्तों आपका बोहरा संप्रदाय का जो आपका उर्स लगता है, तो ये लगता है गलियाकोट में दोस्तों। ठीक है ना, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर क्या भरता है दोस्तों, आपका बोहरा समाज का उर्स भरता है। अगला बताओ, सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है। सीताबाड़ी का मेला क्या है आपका, सहरिया जाति का कुंभ है। सहरिया जाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी मेला। और ये मेला कहाँ भरता है दोस्तों, आपका 12 जिले में भरता है। सीताबाड़ी मेला कहाँ भरता है, गांव का नाम है केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 में भरता है। ठीक है ना, सरवाड़ी सहरिया का निवास करते हैं तो 12 में निवास करते हैं, मतलब सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, बादशाह का मेला भरता है। बादशाह का मेला कहाँ भरता है बताओ। बादशाह का मेला कहाँ भरता है, ब्यावर में, कोटा में, सवाई माधोपुर में, या दौसा में दोस्तों। तो बादशाह का मेला कहाँ भरता है, ये भरता है आपका ब्यावर में। ठीक है ना, बादशाह का मेला भरता है ब्यावर में। ठीक है विद्यार्थियों, अगला बताओ चलो। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है। नागौर, पुष्कर, रामदेवरा, तिलवाड़ा। तो आपको पता है दोस्तों, पुष्कर पशु मेला है, नागौर पशु मेला है, तिलवाड़ा पशु मेला है, पर रामदेव जी का मेला है वो क्या है आपका, पशु मेला नहीं है। ठीक है ना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। आपके एग्जाम यही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। बस जो क्लास आ रही है उनको देखा करो। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है दोस्तों, वर्ष में 2 बार कौन सा मेला भरता है। बाण गंगा मेला, महावीर जी मेला, केलदेवी का मेला, या करणी माता का मेला। वर्ष में 2 बार कौन सा मेला भरता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि करणी माता का मेला क्या है दोस्तों, आपका वर्ष में 2 बार भरता है। ठीक है ना, करणी माता का मेला है वो वर्ष में क्या है दोस्तों, आपका 2 बार भरता है। डी ऑप्शन आपका सही है। जो विद्यार्थी डी कमेंट कर रहा था बिल्कुल आपका उत्तर करेक्ट है। लीजिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किस शासक ने शासन है ना, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था विद्यार्थियों। इनमें से बताओ किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेले का आयोजन हुआ था। उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल, या माधव सिंह। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बिल्कुल यकीन मानो सीधे छपेंगे एग्जाम में। तो माधव सिंह के काल में दोस्तों क्या है, कोटा में दशहरा मेला स्टार्ट हुआ था। जो भी माधव सिंह कमेंट करा माधव सिंह सही है दोस्तों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें, और उसमें दोस्तों आप क्या है, राजस्थान जीके का टेस्ट फ्री दे सकते हो। उसमें दोस्तों कुछ टेस्ट फ्री दिए गए हैं तो आप दे सकते हो। प्ले स्टोर से आप क्या करें, आरपी स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अगला सवाल आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ भरता है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला भरता है दोस्तों, वो कहाँ पे भरता है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बिल्कुल राजस्थान पुष्कर में, राजस्थान उदयपुर में, राजस्थान जयपुर में, या राजस्थान बीकानेर में। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला भरता है दोस्तों, वो भरता है राजस्थान के पुष्कर में। दोस्तों कहाँ भरता है, पुष्कर में भरता है। बिल्कुल पुष्कर, जो भी कमेंट करा पुष्कर सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है। मेरता सिटी में, परबतसर में, देशनोक में, या गोगामेड़ी में। फटाफट कमेंट करे। तेजा जी का मेला भरता है दोस्तों, ये मेला कहाँ भरता है, कौन बता सकता है, क्या बताओ बताओ दोस्तों। परबतसर नागौर में। ठीक है ना, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, परबतसर नागौर में भरता है। जो विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है। पुष्कर मेला, शीतला माता मेला, बेणेश्वर मेला, जीन माता मेला। फटाफट कमेंट करो चलो भाई, इनमें से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है। जीन माता का मेला दोस्तों। जीन माता का मेला कहाँ भरता है, रेवासा। रेवासा कहाँ पर दोस्तों है आपका, रेवासा सीकर में दोस्तों। यहाँ क्या होता है, वर्ष में 2 बार आपका जीन माता का मेला भरता है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ भाई, क्या पूछा दोस्तों आपसे, सीताबाड़ी मेले में किस जनजाति के लोग होते हैं।
बताओ भाई, इनमें से बताना सीताबाड़ी मेला है ना, इसमें ये मेला है, इसका संबंध किस जनजाति से है विद्यार्थियों? तो मैं बता दिया आपको, ये मेला क्या है, सहरिया का कुंभ है दोस्तों। सहरिया जाति का कुंभ कौन सा मेला है दोस्तों? सीताबाड़ी मेला। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। पहले मैंने ये प्रश्न आपको क्लियर करवा दिया था। निम्न में से कौन सा गलत है? बेणासुर मेला डूंगरपुर में है ना, बेणासुर आपका डूंगरपुर में विद्यार्थियों। बादशाह मेला ब्यावर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, गौतमेश्वर मेला सिरोही में। बताओ फटाफट कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? इनमें से गलत कौन सा दोस्तों आपका? तो गौतमेश्वर का मेला भरता है, वो भरता प्रतापगढ़ में दोस्तों। प्रतापगढ़ में क्या होता है? गौतमेश्वर मेला भरता है। तो बिल्कुल असंगत कौन सा है? ऑप्शन डी आपका असंगत है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, बोहरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? अभी बात की थी दोस्तों, बोहरा समाज का उर्स भरता है गलियाकोट में। कहाँ भरता है? गलियाकोट में। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी में भरता है, जबकि गोगा जी का सेकंड मेला कहाँ भरता है दोस्तों? गोगा जी का प्रथम मेला कहाँ भरता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी का सेकंड मेला कहाँ भरता है दोस्तों? गोगा जी की ओरडी सांचौर में। कहाँ दोस्तों भरता है? गोगा जी की ओरडी सांचौर में। चलो अगला बताओ, जल झूलने एकादशी का मेला भरता है। जल झूलने एकादशी का मेला भरता है, वो कहाँ भरता है बताओ? जल झूलने एकादशी का मेला दोस्तों भरता है चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, जयपुर में या धौलपुर में। तो जल झूलने एकादशी का मेला भरता है चित्तौड़ में। कहाँ पर दोस्तों भरता है? चित्तौड़गढ़ में भरता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चंद्रभागा का मेला किस जिले में भरता है? बताओ भाई। इस तरह उसमें क्या बोलते हैं? हाड़ौती का सुरंग का मेला बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाड़ौती का सुरंग का मेला दोस्तों। कौन सा मेला है वो आपका चंद्रभागा मेला है। और ये कहाँ भरता है दोस्तों? आपका झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ पर भरता है? झालरापाटन झालावाड़ में। 62 क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा है? गोगा मेला, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या मणिनाथ मेला दोस्तों। जहाँ पर हिंदू भी आते हैं मुस्लिम भी आते हैं, तो वो है आपका रामदेवरा मेला। ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल सामाजिक सद्भावना का एकदम सर्वोत्तम मेला है, ठीक है। अगला बताओ चलो दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? माता कुंडलानी का मेला, पुष्कर मेला, बेणासर मेला, केसरिया जी का मेला। बहुत अच्छे सवाल है विद्यार्थियों। बिल्कुल, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला भरता है दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों मेला है? वो आपको बताना है पुष्कर मेला दोस्तों। पुष्कर फेस्टिवल क्या है आपका? सबसे बड़ा मेला है। अगला बताओ क्या पूछा है, होली का त्यौहार कब मनाते हैं विद्यार्थियों? होली कब मनाई जाती है बताओ? होली का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? ये कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को, ठीक है ना। फाल्गुन पूर्णिमा क्या मनाते हैं? होली मनाई जाती है दोस्तों। अगला बताओ, राजस्थान में पुष्कर मेला कब भरता है? पुष्कर मेला है ना, वो कब भरता है दोस्तों? ऐसे तो नवंबर में भरता है दोस्तों, पर आपसे क्या पूछा है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछ लिया है कि भाई पुष्कर मेला है वो दोस्तों राजस्थान में कब भरता है? ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब दोस्तों भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। अगला बताओ दोस्तों, किस नगर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में, ठीक है ना। बादशाह मेले का संबंध ब्यावर से हो जाएगा। भरतरी का मेला दोस्तों कहाँ भरता है? भरतरी मेला भरता है, अभी मैंने बात की दोस्तों भरतरी के मेले के बारे में कि भरतरी का मेला दोस्तों भरता है, वो कहाँ भरता है? वेरी गुड वेरी गुड, अलवर अलवर अलवर। सबका उत्तर सही आ रहा है विद्यार्थियों। भरतरी का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है आपका अलवर जिले में। अलवर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा, ठीक है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है प्रोफेसर नागौर में दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर का मेला कब भरता है? देखो पुष्कर जो फेस्टिवल है, पुष्कर मेला है विद्यार्थियों, ये भरता नवंबर महीने में, नवंबर में भरता है, ठीक है। हाँ, वैसे कार्तिक पूर्णिमा में। अगला बताओ, किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा करते हैं दोस्तों? तो गाय के बछड़े सहित पूजा है वो बच बारस को की जाती है। कब करते हैं? बच बारस को, ठीक है। निम्न में से आपको क्या करना विद्यार्थियों? राजस्थान के विभिन्न त्योहारों का ना समय पर निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? मतलब पहले कौन सा त्यौहार आता है, उसके बाद कौन सा त्यौहार आता है, वो आपको बताना है, ठीक है ना। पहले कौन सा त्यौहार दोस्तों आता है? तो सबसे पहले दोस्तों क्या आती है आपकी? बिल्कुल गणगौर आती है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों? गणगौर का त्यौहार आता है। उसके बाद आखा दी जाती है दोस्तों, उसके बाद छोटी दी जाती है, फिर कजरी दी जाती है। मतलब ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ, गणगौर त्यौहार की अवधि होती है दोस्तों। गणगौर का त्यौहार है, ये कितना दिन मनाते हैं दोस्तों? गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र में दोस्तों। गणगौर है वो चैत्र के महीने मनाते हैं, और गणगौर का त्यौहार है ये कितना दिन मनाई जाती है? इसकी अवधि अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो ये बिल्कुल 18 दिन दोस्तों। गणगौर का कितने दिन मनाते हैं? 18 दिन मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मरु महोत्सव का आयोजन होता है, बताओ भाई मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं विद्यार्थियों? मरु महोत्सव का आयोजन है वो कहाँ होता है? जैसलमेर में। जैसलमेर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला प्रश्न, भाद्रपद शुक्ल नवमी को प्रतिवर्ष बलिदान दिवस घटना है, बिल्कुल इसके संबंध में मनाते हैं। तो आपको पता है दोस्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल नवमी को दोस्तों बिल्कुल क्या करते हैं अपन? बिल्कुल आपको पता ही होगा विद्यार्थियों क्या हुआ था इस दिन दोस्तों क्या होता है बताओ? फटाफट कमेंट कर देंगे। इस दिन दोस्तों क्या होता है? खेजड़ली में दोस्तों अमृता देवी महिला है ना, अमृता देवी दोस्तों, ये पेड़ों की रक्षा के लिए शहीद होती है। क्या होती है दोस्तों? अमृता देवी पेड़ों के लिए शहीद हो जाती है, पेड़ों के वृक्ष को बचाने के लिए चिपक जाती है दोस्तों पेड़ों के। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटे तीज का त्यौहार किस महीने में आता है? छोटी तीज आती है दोस्तों, छोटी तीज का त्यौहार बिल्कुल हिंदू पंचांग में दोस्तों किस महीने में आता है? तो श्रावण में आता है। श्रावण में क्या आती है? छोटी तीज आती है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल पूछा, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दीघा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ था?
देखो दीघा गणगौर है दोस्तों, ये किस महाराणा के काल में शासन में स्टार्ट हुआ था? तो दीघा गणगौर राज सिंह के समय में क्या हुआ था दोस्तों, आपका स्टार्ट हुआ था। 77 क्वेश्चन आपके सामने। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली के लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? देखो कोड़ामार होली है ना, ये कहाँ की है आपकी, फटाफट कमेंट कर देंगे। पत्रमार होली बाड़मेर की, और कोड़ामार होली है दोस्तों वो आपकी हो जाएगी भिनाई की। भिनाई ऑप्शन सही रहेगा। 78 क्वेश्चन आपके सामने पूछा है। जल जून एकादशी मनाई जाती है दोस्तों, जल जून एकादशी है ये कब मनाई जाती है? ये दोस्तों मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ भाई, बैणोसर मेला किस माह में भरता है? तो बिल्कुल बैणोसर मेला दोस्तों आपका भरता है माघ के महीने में, ठीक है ना। बैणोसर मेला किस महीने भरता है दोस्तों? माघ के महीने भरता है। अगला सवाल, दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? देखो दीघा गणगौर है ये किस शहर की प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। दीघा गणगौर कहाँ की दोस्तों प्रसिद्ध है आपकी? उदयपुर की, उदयपुर की। वेरी गुड, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा दोस्तों। अब फटाफट कमेंट करें, आपके 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही